अना यत्सान, अना यत्सान। अना का मतलब होता है मैं, यत्सान का मतलब होता है प्यासा हूँ। तो मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में अना यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। अना माफ़ी यत्सान यानी मैं प्यासा नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, यत्सान का मतलब होता है प्यासा। तो मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में अना यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। मैंने खा लिया, मैंने खा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना अखिल, अना अखिल यानी मैंने खा लिया। अना का मतलब होता है मैंने, अखिल का मतलब होता है खा लिया। मैंने खा लिया उसे अरबी में अना अखिल बोलते हैं। अना अखिल यानी मैंने खा लिया। मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाया उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी अखिल, अना माफ़ी अखिल यानी मैं नहीं खाया। मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, अखिल का मतलब होता है खाया। तो मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। मैंने खा लिया उसे अरबी में अना अखिल बोलते हैं। मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना सईद, अना सईद। अना का मतलब होता है मैं, सईद का मतलब होता है खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ उसे अरबी में अना सईद बोलते हैं। अना सईद यानी मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। अना माफ़ी सईद यानी मैं खुश नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सईद का मतलब होता है खुश। तो मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। अना माफ़ी सईद यानी मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश हूँ उसे अरबी में अना सईद बोलते हैं। मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना हज़ीन, अना हज़ीन यानी मैं दुखी हूँ। अना का मतलब होता है मैं और हज़ीन का मतलब होता है दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हज़ीन बोलते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। अना माफ़ी हज़ीन यानी मैं दुखी नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हज़ीन का मतलब होता है दुखी। तो मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। अना माफ़ी हज़ीन यानी मैं दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हज़ीन बोलते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ बोलते हैं। अना आज़ीज़ बोलते हैं। अना आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना आज़ीज़ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। अना आज़ीज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी आज़ीज़ बोलते हैं। अना माफ़ी आज़ीज़ यानी मैं परेशान नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी आज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी अज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी अज़ीज़ बोलते हैं। मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना सव्वी शुगुल, अना सव्वी शुगुल यानी मैं काम करूँगा। मैं को अरबी में अना बोलते हैं और सव्वी का मतलब होता है करना, शुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं काम करूँगा उसे अरबी में अना सव्वी शुगुल, अना सव्वी शुगुल यानी मैं काम करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सव्वी शुगुल, अना माफ़ी सव्वी शुगुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, सव्वी का मतलब होता है करूँगा, शुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी या अना मा सव्वी शुगुल बोलते हैं। मैं काम करूँगा उसे अरबी में अना सव्वी शुगुल बोलते हैं। मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सव्वी शुगुल या अना मा सव्वी शुगुल बोलते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना तैब, अना तैब यानी मैं ठीक हूँ। अना का मतलब होता है मैं, तैब का मतलब होता है ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ उसे अरबी में अना तैब बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोलते हैं। अना माफ़ी तैब यानी मैं ठीक नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, तैब का मतलब होता है ठीक। तो मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोलते हैं। मैं ठीक हूँ उसे अरबी में अना तैब बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में
अना माफ़ी तैब बोला जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो अरबिक वर्ड आपको नहीं आता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसके कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।